इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर और 3 नंबर का एक एक क्वेश्चन आना है। तो देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। पहला, कार्यपालिका क्या है? तो आंसर है कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। फिर इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या होती हैं? तो देखिए, पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, मतलब वह 35 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए। तीसरा, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, मतलब वह भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी सेवा का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। फिर इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के कौन कौन से सदन हैं? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति होती है, साथ में लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति होती है। फिर 3 नंबर के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां निम्न प्रकार हैं। यह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य बिठाता है। दूसरा, यह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। तीसरा, सभी मंत्री उसी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। चौथा, वह मंत्रियों को पदच्युत भी कर सकता है, मतलब कि वह मंत्रियों को चुन भी सकता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देंगे तो पूरे मंत्रिमंडल को ही इस्तीफा देना होगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए। तो देखिए, भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मतलब कहने का, यदि कोई भी कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, संविधान के अगेंस्ट है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिर इसमें अगला पॉइंट है, अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए भी हस्तक्षेप करती हैं। मतलब सरकार कोई अगर गलत निर्णय लेती है तो न्यायपालिका उसमें ऑब्जेक्शन कर सकती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अधिकारों को समझाइए। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। मतलब यदि मंत्री परिषद कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति को वो समझ नहीं आती है तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यदि वही सलाह मंत्री परिषद फिर से देती है तो फिर राष्ट्रपति को वो मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, मतलब वो मानना ही पड़ता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। जो भी कानून बनते हैं वो कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी है। यदि राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलेगी तो वह विधेयक कानून नहीं बन सकता है। फिर अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए उसे संसद में भेज सकता है, लेकिन यदि वह संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उस पर उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे।
मतलब राष्ट्रपति किसी भी चीज के लिए एक बार तो पुनर्विचार करने को भेज सकता है, लेकिन अगर वही विधेयक फिर से दोबारा पारित होकर आता है तो फिर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, वह इसके लिए बाध्य होता है। तो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।